बिहार में यानी पाटलिपुत्र में पॉलिटिक्स एक बार फिर से पलटी मारने वाली है और इसकी वजह से यह कहा जा रहा है कि पूरा का पूरा गणित एक बार फिर से बदलने वाला है। लगभग तय दिख रहा है कि बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है। नीतीश और बीजेपी अब साथ रह जाएं तो बड़ा आश्चर्य होगा, लेकिन दोनों की जुदाई सामान्य लगने लगी है। पटना में जो कुछ हो रहा है वो रातों रात नहीं हुआ है। बीजेपी को लेकर नीतीश का बॉडी लैंग्वेज ही शपथ ग्रहण से लेकर अब तक बहुत कुछ कह रहा है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल और समय समय पर बीजेपी से उनके दुराव की खबरें भी आती रही हैं। नीतीश कुमार कई बार ऐसा कर चुके हैं, ये पहली बार ऐसा नहीं है जब नीतीश कुमार किसी एक गठबंधन से निकलकर दूसरी पार्टी की तरफ जा रहे हो, लेकिन इस बार बहुत अहम है क्योंकि नीतीश कुमार की जो ये बीजेपी से खटपट की खबरें हैं ये चुनाव के वक्त से गाहे बगाहे आती रही हैं। समय समय पर बीजेपी से उनके दुराव की खबरें जो आती रही हैं, इन्होंने इस आशंका को बल दिया है कि नीतीश कुमार एक बार फिर बीजेपी का हाथ छोड़ सकते हैं। गठबंधन में शामिल कुछ चेहरे ही सवालों को हवा देते रहे और आखिरकार आज ये नौबत आन पड़ी है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? आखिर नीतीश और बीजेपी की राहें फिर से जुदा होने की कगार पर क्यों हैं? आइए कुछ सवालों के जरिए इसको समझते हैं। देखिए, बिहार में बहुत सवाल हैं, या कहें बिहार में बहुते सवाल हैं। क्या नीतीश बिहार में बीजेपी के विस्तार और उससे बढ़ते दबाव को नहीं झेल पाए? क्या विधानसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन ने ही आज जो हो रहा है उसकी बुनियाद रख दी थी? क्या दूसरे कुछ राज्यों की तरह बीजेपी गठबंधन से निकलकर बिहार में भी अकेले आगे बढ़ेगी? आरजेडी के साथ अपने पिछले अनुभवों को नीतीश कुमार कैसे भुला पाएंगे? और क्या नीतीश के बीजेपी विरोधी खेमे में आने से 2024 का आम चुनाव विपक्ष को मजबूत करेगा? ये तमाम सवाल हैं, इनके जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। लेकिन बड़ी खबर सबसे पहले आपके सामने। बिहार में सियासी टेंशन के बीच जेडीयू ने एक बड़ी बैठक बुलाई है और इस बैठक में नीतीश के घर पर तमाम सांसद, विधायकों और विधान पार्षदों को बुलाया गया है। बैठक में नीतीश ले सकते हैं बड़ा फैसला। बैठक से पहले बोले केसी त्यागी, हमारी पार्टी में कोई फूट नहीं, लेकिन एक अड़े मार्ग मुख्यमंत्री का निवास आज बहुत कुछ तय कर सकता है, क्योंकि आज नीतीश कुमार ने इन तमाम सियासी गलियारों में चल रही मसालेदार खबरों के बीच, सियासी गलियारों में हो रही खुसर फुसर के बीच एक बड़ी बैठक बुला ली है, जिसने इन खुसर फुसर को, इन तमाम सियासी गलियारों में हो रही चर्चाओं को बल दे दिया है कि आखिर आनन फानन में नीतीश कुमार ने विधायकों की, सांसदों की, विधान परिषद सदस्यों की मीटिंग क्यों बुलाई। सीधे चलते हैं पटना। हमारे संवाददाता रुपेश कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रुपेश के पास चलते हैं। रुपेश, बहुत कुछ बिहार में पिछले 24 से 48 घंटों में घटा है। आज ये मीटिंग क्या बिहार के आने वाले राजनीतिक भविष्य को तय करेगी, ये माने? जी हाँ, बिल्कुल। और पिछले 48 घंटे में सही कहा आपने, पल पल या हर घंटे कुछ न कुछ परिदृश्य बदल रहा है, सियासी समीकरण भी बदल रहे हैं और सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि आखिर बिहार में क्या होने वाला है, बिहार का भविष्य क्या होगा, सियासी समीकरण क्या होंगे। तमाम तरह के अटकलें लगाई जा रही हैं। पिछले 48 घंटे से ये लगाई जा रही हैं अटकलें कि आखिर क्या वाकई नीतीश कुमार एक बार फिर से राजद की तरफ जा रहे हैं, राजद के साथ मिलकर के वो सरकार बनाएंगे, एनडीए से बाहर जा रहे हैं। इसके पहले कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई और कांग्रेस विधायक दल के नेता ने और कांग्रेस के जो बिहार प्रभारी हैं वो यहाँ पर पहुँचे थे, भक्त चरण दास। उनको सबसे ज़्यादा आशंका इस बात की है कि क्या उनके सारे विधायक, जो 19 विधायक हैं, क्या वो एकजुट रह पाते हैं। लेकिन बैठक करके उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया है कि वो हर हाल में नीतीश कुमार के साथ, नीतीश कुमार जहाँ भी जाते हैं नीतीश कुमार के साथ वो रहेंगे, भाजपा को छोड़कर अगर वो जिस गठबंधन में जाते हैं तो। दूसरी तरफ अगर हम की देखें, हम के 4 विधायक हैं और वो एनडीए गठबंधन में बहुत महत्वपूर्ण थे। जो सहनी थे, सहनी के 4 विधायक और हम के 4 विधायक के कंधों पर बिहार की सरकार टिकी हुई थी। हम के 4 विधायक तो कंसोलिडेटेड हैं, लेकिन मुकेश सहनी के जो 3 विधायक बचे हुए थे, उन 3 विधायकों को भारतीय जनता पार्टी ने अपने में शामिल कर लिया। लिहाजा हमने भी एक बैठक की और हम बैठक के पहले ही ये संकेत उसने दे दिया कि वो भी नीतीश कुमार के साथ हैं। लेकिन अब मेरे पीछे जो मुख्यमंत्री आवास है, एक अड़े मार्ग, कुछ घंटों बाद वहाँ पर सांसदों की, विधायकों की, विधान पार्षदों की और तमाम बड़े नेताओं की बैठक शुरू होगी। कुछ देर बाद राबड़ी आवास में राजद विधायक दल की भी बैठक शुरू होगी। लेकिन उसके पहले जो बयान आए हैं, क्या वाकई नीतीश कुमार का राजद के साथ जाना इतना ही आसान होगा? क्योंकि आरसीपी सिंह के गुट ने यह दावा किया। बैठकों का दौर एक अड़े मार्ग की दौड़ से सीधे सीधे जुड़ा हुआ है, तो देखना होगा
कि जो अगली रेस है उसमें कौन आगे जाता है, कौन पीछे रहता है। हम लौटेंगे आपके पास। और देखिए, पटना से आरजेडी की मीटिंग को लेकर यह बड़ी खबर है। आरजेडी की मीटिंग में विधायकों, सांसदों के मोबाइल ले जाने पर रोक लगा दी गई। आरजेडी की आज 11 बजे राबड़ी आवास पर बड़ी बैठक है। बिहार के मौजूदा हालात में आगे की रणनीति पर यहां चर्चा होनी है। और राजनीतिक सरगर्मी के बीच आरजेडी ने अपने सभी प्रवक्ताओं को हटाया। 79 सीटों पर के साथ बिहार विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी है आरजेडी। इसलिए आरजेडी की यह बैठक अपने आप में काफी महत्वपूर्ण हो जाती है कि अगर कुछ भी होता है तो ऐसे में आरजेडी की तरफ से पहला दावा पेश किया जा सकता है। उसके दावे सबसे ज्यादा मजबूत नजर आ सकते हैं। बड़ी खबर फिलहाल, किसी को भी मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति नहीं है। इस बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा। तो बिहार में राजनीतिक सरगर्मी के बीच आरजेडी ने सभी प्रवक्ताओं को भी हटा दिया है। यानी कोई भी अब बयान आधिकारिक तौर पर आरजेडी की तरफ से कुछ समय के लिए कोई भी प्रवक्ता नहीं देगा। अभी बैठक चल रही है और इस बैठक के बाद से आगे की रणनीति तय होगी। कुमार विक्रांत हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, सीधे चलेंगे उनके पास। हमारे साथ जुड़े हुए हैं कुमार, ये बताइए कि आरजेडी इस वक्त किस बिंदु पर चर्चा कर रही हो? एक स्थिति तो यह है कि नीतीश की तरफ से साथ देने का ऑफर आएगा। अभी शायद उनको आवाज नहीं जा रही, अभी वो ईयरपीस लगा रहे हैं कानों में। यही क्या मुख्य विषय है इस बैठक का आरजेडी के सामने? कुमार, आवाज मिल रही है आपको? चलिए कुमार के पास जाएंगे। कुमार विक्रांत तेजस्वी के घर के बाहर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन हमारे साथ अकुश श्रीवास्तव हैं, वरिष्ठ पत्रकार, संगीत रागी हैं, राजनीतिक विश्लेषक, लव सिंह हैं, जेडीयू के नेता, डॉक्टर अजय उपाध्याय हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता अमोद राय जी हैं, जो कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर के बाहर से लाइव हैं। और ये भी बहुत अहम जगह है। कुमार विक्रांत को हम जोड़ रहे हैं तेजस्वी के घर के बाहर से। आप सभी लोगों का स्वागत है, गुड मॉर्निंग। लेकिन शुरुआत आपसे करते हैं यहाँ पर। अकू जी, नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मार सकते हैं। और आपको याद होगा जब वो आरजेडी बीजेपी को छोड़कर आरजेडी में आए थे तब उनको पलटू कुमार का नारा दे दिया था वहां पर बिहार के नेताओं ने। अब एक बार फिर से क्या वैसे कुछ होते देख रहे हैं बिहार में? जी, नीतीश कुमार को आप चाहे पलटू कुमार कहें, चाहे कुछ सुशासन कहें, कुमार कहें, चाहे कुछ भी कहें, लेकिन नीतीश कुमार अप्रत्याशित फैसले लेने के लिए माने जाते हैं। और भारतीय राजनीति में शायद ये अकेले ऐसे वाहिद नेता होंगे जो बहुत ही अप्रत्याशित तरीके से फैसले लिया करते रहे हैं और बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल रहे हैं। और इनको बूझना आसान नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है। और आज की बैठक में भी मैं अभी भी इस बात पे 100% सहमत नहीं हूं कि बिल्कुल पलटा हो जाएगा, क्योंकि अगर ये तय हो गया है कि यहाँ ये सब बात सही है, आरजेडी के साथ अगर इनको जाना है तो अब इस बार तेजस्वी मुख्यमंत्री होंगे, नीतीश कुमार नहीं होंगे। और तब नीतीश कुमार की क्या भूमिका होगी? एक्चुअली सवाल यही है कि नीतीश कुमार को हासिल क्या होगा इस पल्टी से अगर नीतीश कुमार पलटी मारते हैं, तो ये बहुत बड़ा सवाल है। इसी पॉइंट पर नीतीश कुमार अभी ये बिल्कुल, लेकिन सर ये कंडीशन ऐसी है, ये कंडीशन ऐसी होगी जिसपे नीतीश कुमार का झुकना अपने आप में उनके पॉलिटिकल करियर के सबसे लोअर फेज को दिखा देगा, उसको इंडिकेट कर देगा। क्या इसको एक्सेप्ट करेंगे नीतीश कुमार? अगर वो इस सक्रिय राजनीति से निकलने का कोई रास्ता भी ढूंढ रहे हैं तो क्या ये वही सम्मानजनक रास्ता है जिसकी तलाश नीतीश को? इस पर हम बात करेंगे, संगीत रागी सर से सवाल लेंगे। लेकिन कुमार विक्रांत, मेरा सवाल आपसे वही था कि आरजेडी किन किन विकल्पों पर विचार कर रही है? सरकार बनाना है, नहीं बनाना है, बाहर समर्थन करना है? अच्छा, ये बताइए कि सिर्फ आरजेडी की यहाँ बैठक है या महागठबंधन के सभी विधायकों की? वो हम लोगों के नेता तय करेंगे किनका बैठक है, इसके बारे में हम लोगों को कोई पता नहीं है। सिर्फ नहीं, हम लोग सिर्फ नेता से मिलने के लिए आए। आप लोग अपनी राय देंगे नेता को क्या होना चाहिए? नहीं, नेता से राय लेंगे। अच्छा जी, ऊर्जा देंगे? जी ऊर्जा देंगे एकदम। चलिए, ऊर्जा देंगे ये कह रहे हैं यहाँ पे। ठीक है कुमार विक्रांत, हमारे साथ जुड़ा है। कुमार, ओवर टू यू। जी, जैसा मैंने बताया कि मैं आरजेडी के जो नेता हैं तेजस्वी यादव, उनके घर के बाहर हूं।
तमाम सांसद और विधायक यहाँ पहुँच रहे हैं। सारे जो नेता यहाँ आ रहे हैं उनको साफ तौर पर कहा गया है कि मोबाइल अंदर नहीं ले जाना है, आप अपनी गाड़ियों में मोबाइल को छोड़ दें, और इसलिए ये बैठक शुरू होने वाली है। और जहाँ तक आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई, एमएल जो विपक्षी पार्टियां हैं वो इंतजार कर रही हैं कि नीतीश कुमार पहले कोई फैसला लें, क्योंकि नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि वो अंतिम वक्त में कोई भी फैसला कर सकते हैं, इसलिए कोई भी जल्दबाजी नहीं दिखाना चाहता है। सब बिल्कुल विक्रांत, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन सवाल यहां पर यह है कि नीतीश कुमार आखिर किन शर्तों के साथ आरजेडी में एक्सेप्टेड होंगे और आरजेडी की किन शर्तों को कहां तक नीतीश कुमार मान पाएंगे। संगीत रागी, सवाल हर पूरा आकर यहीं पर टिकता है कि आखिर नीतीश कुमार को बीजेपी का साथ छोड़ने की मजबूरी एकदम से क्यों आ पड़ी, और क्या नीतीश कुमार को कुछ हासिल होगा आरजेडी के साथ जाने से? देखिए, हमको दो तीन बातें बहुत गहराई से समझने की जरूरत है। पहली बात कि नीतीश कुमार का जो राजनीतिक भविष्य है वह अपने राजनीतिक यात्रा के अंतिम पड़ाव में, उनको पता है कि बिहार की राजनीति में वो अगला मुख्यमंत्री चुनाव जीतकर नहीं बन सकते हैं, किसी भी तरीके से नहीं। दूसरी बात कि वो ये बात बहुत अच्छी तरह जान गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो धमक है बिहार की राजनीति में वो पहले से बेहतर है। और हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि मेरा अपना आकलन है कि भारतीय जनता पार्टी ने अटल आडवाणी जी के समय एक भस्मासुर पाला था, और आप सोच सकते हैं कि उस समय मन में पूरे सदस्यता अभियान हुआ है और फिर इलेक्शन प्रदेश का होगा, राष्ट्र होगा। कोई बहाना नहीं है। सरकार बदल रहे सर आप लोग, कोई बहाना, वो हमारे नेता जानेंगे, हम नहीं जानते। क्या निकलेगा, कौन होगा सीएम, कौन होगा नहीं होगा, ये इसकी जानकारी मुझे नहीं है। तेजस्वी यादव होंगे सीएम। हम संगठन पर रिपोर्ट करने जा रहे हैं कि हम सीवान जिला में क्या डी के नेता तेजस्वी यादव के घर आरजेडी के नेता तमाम जुटने शुरू हो गए हैं, और उनके पास लगता है बहुत अच्छी तरह से रवि इन सबको फीड किया गया है कि मीडिया के सामने कुछ नहीं बोलना है, बिल्कुल सीमित दायरे में रहना है, और तेजस्वी यादव को हर चीज के लिए अधिकृत करना है ताकि मीडिया में एक मैसेज जाए कि आरजेडी बिल्कुल एकजुट है और अनुशासित तरीके से आगे बढ़ रही है। संगीत रागी, अपनी बात जल्दी से पूरी कीजिए, फिर हम अपने दूसरे मेहमानों के पास जाएंगे। आप क्या कह रहे थे? बिल्कुल, देखिए, मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की दुगनी सीटों होने के बावजूद भी उस समय समता पार्टी के नेता नीतीश जी को भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने मुख्यमंत्री के तौर पर आगे बढ़ाया था। बाद में वही समता पार्टी और जदयू के रूप में वह बड़ा भाई बनकर के बिहार की राजनीति में उभरा। पिछले चुनाव के अंदर यदि आप देखेंगे तो पिछले चुनाव के बाद से नीतीश कुमार अपने आप को कहीं भी सहज नहीं पा रहे थे। उनको लगता था कि भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ करके बिहार की राजनीति में उनके गणित को गड़बड़ाया है और उनको दबाव में लाया है। और ये बात, और दूसरी एक और ही चीज है कि बिहार की राजनीति में यदि आप नीतीश कुमार के बारे में यदि जो छवि थी, जो पहली छवि थी कि वो विकास पुरुष हैं, विकास को बहुत तवज्जो देते हैं, जातीय राजनीति में नहीं एटते हैं, उनका कोई बहुत नैरो पॉलिटिक्स नहीं है, तो वो जो छवि थी वो पूरी तरह के आज से दिन में खत्म हो चुकी है। आप मुजफ्फरनगर तो आप ये कह रहे हैं कि पहले के मुकाबले छवि बदली है, और वो छवि क्या? एक मिनट मैं अपनी बात खत्म कर लूं। कई ऐसी घटनाएं हुई हैं बिहार की राजनीति में जो उनकी छवि को पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। ये एक विकास की बात है, तो जो पहले दरमियान जो विकास की जो सारी चीजें हुई थी, सड़कों का बनना, स्कूलों का, वो सारा का सारा करीब करीब ठप पड़ गया। उससे बाद वो कोई नहीं, तो ऐसा क्यों आगे निकल नहीं पाया? क्या इसके जिम्मेदार नीतीश कुमार हैं? इसके लिए बीजेपी की जो अपनी राजनीति है वो जिम्मेदार है, या आरजेडी के साथ जाना और बाहर आना? मैं लौटूंगा, एक ब्रेकिंग न्यूज देते हैं सर, लौटूंगा। 10 सेकंड अपनी बात खत्म कर लूं, अपनी बात खत्म कर लूं, आप अपनी बात कहते रहिएगा। देखिए, एक चीज कोई जिम्मेदार नहीं होता है, लेकिन नेतृत्व ये तय करता है कि हमें किस दिशा में राज्य को ले जाना है। यह नेतृत्व का फेलियर है, ये नीतीश कुमार का फेलियर है कि बिहार को वो ठीक है। तो आप मान रहे हैं कि नीतीश कुमार खुद उसके लिए जिम्मेदार हैं। और देखिए, इस वक्त एक और खबर है कि पटना में कांग्रेस ने भी आज अपनी बैठक बुलाई है। बिहार कांग्रेस के प्रभारी
भक्त चरण दास भी पटना पहुंचे। राजनीतिक हालात पर चर्चा के लिए कांग्रेस की बैठक। बिहार विधानसभा में कांग्रेस के 19 विधायक हैं। कांग्रेस ने कहा कि नीतीश बीजेपी से रिश्ता तोड़ते हैं तो उनका स्वागत है, हम उनका समर्थन करेंगे। आमोद राय हमारे साथ, हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। आमोद, अब बड़ा सवाल यही है कि आज ये खबर आती है कि अमित शाह ने भी नीतीश कुमार से बातचीत की। क्या ये बीजेपी की तरफ से अंतिम कोशिश चल रही है कि ये सरकार चल जाए? क्योंकि अमित शाह का कॉल जाना इस सिचुएशन में अपने आप में बहुत सारे संकेत दे रहा है। आमोद, देखिए रवि, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अमित शाह ने नीतीश कुमार से बात की। इस बात की तस्दीक अमित शाह के जरिए नहीं की गई है, ना ही उनके घर से किसी को बताया गया है। ये बात उनके तरफ से मनाही की गई है कि अभी तक कोई बातचीत नहीं हुई है। जहाँ तक बात आप कह रहे हैं बिहार की राजनीति और नीतीश कुमार की राजनीति की, उसमें बीजेपी का साफ साफ कहना है कि बीजेपी इस बार कोई ऐसा काम नहीं करेगी या कोई ऐसा बयान नहीं देगी जिससे ये मैसेज जाए कि नीतीश कुमार को उकसाया गया, बीजेपी ने उकसाया, उनकी पार्टी को बीजेपी ने उकसाया। ये मैसेज कदापि नहीं देना चाहती बीजेपी। लिहाजा बीजेपी अपने सारे नेताओं को बोल चुकी है कि मुंह चुप करके बंद करके बैठना है और कुछ भी नहीं बोलना है। तो आमोद, ये सावधानी वेट एंड वॉच कर रही है कि आखिर नीतीश कुमार करते क्या हैं। बिल्कुल, मैं बता रहा हूं आपको कि ये सावधानी इसलिए कि बार बार ये आरोप लगता रहा राजकीय स्तर पे, स्टेट लेवल पे, कि बीजेपी के नेता उकसाते हैं तब जाकर जेडीयू के नेता बोलते हैं। और उन बीजेपी के नेताओं को कहीं न कहीं इस बात की इल्म हो चुकी है कि नीतीश कुमार 2 कदम आगे बढ़कर आरजेडी से बातचीत कर रहे हैं। इनको क्लियर कट इस बात की जानकारी है, लेकिन बीजेपी नहीं चाहती कि उनको ये बहाना मिले। ये कह रहे हैं बीजेपी बिहार में वेट एंड वॉच मोड में है। और जो सोर्सेज कह रहे हैं, जो हमारे पास जानकारी है, जो मेरी बात हुई है, वो ये कहती है कि बीजेपी वेट एंड वॉच के मोड में है और बीजेपी अभी अपनी तरफ से जदयू को तोड़ने की कोशिश भी नहीं करेगी। लेकिन बहुत सारे अभी पावर्स बीजेपी के हाथ में हैं, जिसमें विधानसभा की अनुशासन समिति एक बहुत बड़ी पावर है, जिसको बीजेपी उस समय इस्तेमाल कर सकती है जब उनको लगेगा कि बिल्कुल गठबंधन टूटने की कगार पर है। मैं अब आऊंगा आपके पास, आप सभी लोगों के पास, लेकिन अब आपको दिखाते हैं कि इसी साल मार्च में बिहार विधानसभा के अंदर नीतीश और स्पीकर के बीच कैसे तू मैं हुई थी। आप सभी लोगों को यह देखना चाहिए। दरअसल मुद्दा लखीसराय में एक शख्स की कोविड गाइडलाइन के उल्लंघन में गिरफ्तारी का था। आइए आपको सुनाते हैं। इंक्वायरी करके सजा देगी, आपका ये काम नहीं है। आप पूछ रहे हैं, जवाब दिया जा रहा है। अब आप कहिएगा इसको फिर करेंगे, इसका मतलब है संविधान का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री, अब सुना जाए। चलेगा, इस तरह से नहीं चलेगा। ये बिल्कुल आप ही बता दें, जैसे चले उसी तरह चलाएंगे। आप कौन है जो आप कह रहे हैं कि आज नहीं इसको दूसरे दिन देंगे? मैं आसन से संरक्षित सदस्यों को करने के लिए करिएगा। और आपको मालूम है अभी हमने क्या कहा, 60 दिन के अंदर पूरी इंक्वायरी करो। अभी बीच में जहां जहां दिक्कत हो रही थी, SC ST की बैठक हुई, उसमें हमने क्या निर्देश दिया है, और फिर हमने डिपार्टमेंट को कहा, और डिपार्टमेंट के माध्यम से हम लोग पूरी मुस्तैदी से लगे हैं। और कहीं भी कोई क्राइम करेगा उसको किसी को बचाने नहीं देंगे हम लोग। और एक बात अच्छी तरह जान लीजिए, लेकिन इन सब चीजों को लेकर के, अपने इलाके की कोई बात को लेकर के, ये हाउस का चीज नहीं है, यह इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए। ये बात हम कह देते हैं, और हम तो बैठे सुन रहे थे। इसलिए आप इसके बारे में ये नहीं कह सकते हैं कि आज हो गया, आप इसके बाद फिर बताइए। अरे ये क्या बताएंगे, ये तो आपको बता ही रहे हैं। अब सुन लीजिए, अगर ये बात हुई है, मैं निश्चित रूप से आज भी पूछूंगा डिपार्टमेंट से, आज भी मैं पूछूंगा कि इतना तेजी से क्या कोई दिक्कत हुई है। मैं इसके बारे में इसके बारे में पूरी जांच करूंगा। आज हमको दे रहे हैं कि जो जवाब दिए जब इनको हम ऑथराइज किए, आज हम देखेंगे। लेकिन कृपा करके इन सब चीजों के बारे में ज्यादा नहीं करिए, ये सब करना अच्छी बात नहीं है। तो इसलिए हम इतना ही कहेंगे, आग्रह करेंगे कि जो चीज जिसका अधिकार है और जो चीज जो करना है, हाउस में कुछ भी पूछ सकते हैं, हाउस में जवाब दिया जाता है। लेकिन किसी भी चीज के मामले में वो रिपोर्ट कोर्ट का नहीं है, ये सॉरी कोर्ट नहीं है, इस हाउस का नहीं है, रिपोर्ट कोर्ट में जाता है। इसलिए इस बात को अच्छी तरह याद रखिए कि जो चीज बना हुआ है, संविधान में जो व्यवस्था है, कौन सा काम किसको करना है, वो बहुत ज्यादा निर्धारित है, और उस निर्धारण के हिसाब से ही चलना चाहिए। और पहली बार हम देख रहे हैं
इतने दिनों से हमको एमएलए के रूप में भी रहने का काम मिला है। तो नीतीश कुमार की बौखलाहट उस वक्त भी दिखी थी जब विधानसभा में स्पीकर ने लखीसराय के कोविड के मामले में सवाल पूछ लिया था। लव सिंह जी, जब से नीतीश कुमार कम सीटों के साथ आए हैं इस चुनाव में, तब से कहीं ना कहीं वो थोड़े से उखड़े उखड़े से कई मौकों पर दिखाई दिए हैं। और जब विधानसभा में स्पीकर के साथ उनकी तू-तू मैं-मैं हुई, तब तो साफ दिखा कि वो बिल्कुल गठबंधन के दो सहयोगियों के बीच में स्थिति सही बन नहीं रही है। क्या यह माने कि धीरे धीरे और चीजें बड़ी होती गई और आज इस कगार पर पहुंच गई हैं जहां पर आप बीजेपी का दामन छोड़ सकते हैं? देखिए गौरव जी, जहां तक स्पीकर के साथ उनकी तू मैं और इस भाषा का प्रयोग है, तू मैं की भाषा नहीं थी। उन्होंने स्पीकर को ये बोध कराया था कि सभी को अपने संवैधानिक दायित्व का निर्वहन। वो स्पीकर से बात कर रहे थे, उनका लहजा आपने भी नोटिस किया होगा, किस लहजे में उन्होंने चेयर को संबोधित किया। देखिए, सदन के नेता है और सदन के नेता को और बहुत ही लंबा अनुभव है उनका सदन में, और ये उनको सदन के अध्यक्ष को इस भाषा में ये उनको सदन के अध्यक्ष को इस भाषा में संबोधित करने का अधिकार नहीं देता। कौन सी भाषा? उन्होंने कोई गलत भाषा का इस्तेमाल नहीं किया है। ये आपको लगता है कि वो तलखी नहीं थी, वो सब कुछ नॉर्मल था आपके हिसाब से, सब सामान्य था? रवि जी, नीतीश कुमार जी से ऐसी किसी भी अमर्यादित व्यवहार की कल्पना भी नहीं की जा सकती है, ये तय है। और निश्चित तौर पे मान लीजिए एक स्पष्ट सवाल का जवाब दीजिए। मैं समझ गया आपकी बात, मैं आपकी बात समझ गया। मैं एक सीधी सी बात पूछता हूँ, सब ठीक है ना? नीतीश सब कुछ ठीक ठाक है, सब ठीक है ना? जेडीयू बीजेपी सब कोई दिक्कत तो नहीं है? ये इतनी बैठकें जो चल रही हैं, ये आरजेडी वाले बैठक कर रहे हैं, वो कांग्रेस वाले कर रहे हैं, वो हम वाले कर रहे हैं, और ये तमाम बैठकें चल रही हैं जेडीयू की भी, ये सब नॉर्मल है। बैठक करना सभी पार्टियों का अधिकार है। सभी पार्टी अपने एमएलए और अपने कार्यकर्ता के साथ बैठक करते हैं। हम लोग अपने नेता के साथ, जेडीयू का एक कार्यकर्ता। तो आज की बैठक का एजेंडा क्या है लव जी, यही बता दीजिए। लव जी, मुख्यमंत्री आवास पे जो आज बैठक हो रही है, इतना मीडिया का जमावड़ा है, दिल्ली से लेकर पटना तक तमाम वहां पर पत्रकार आप लोगों की बैठक की रिपोर्ट कर रहे हैं। आरजेडी ने आनंद फानन मीटिंग बुला ली, क्या मीटिंग का एजेंडा है? जेडीयू आज किस मुद्दे पर इतना आकस्मिक बैठक बुलाई गई, इतने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई? देखिए, जेडीयू में अभी जो त्वरित घटनाएं घटी है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ घटना घटी है, बहुत सारी चीजें हैं जिसमें हम अपने विधायकों को, एमपीओ को और एमएलसी जितने भी हमारे वरिष्ठ नेता हैं उनसे ठीक है। अजय उपाध्याय, ये सब नॉर्मल है क्या बिहार की पॉलिटिक्स में जो चल रहा है? और सबसे पहले कांग्रेस ने आके ऑफर दे दिया, कांग्रेस की तरफ से आ गया कि आप बीजेपी छोड़िए तो हम आपके साथ हैं नीतीश जी। कांग्रेस को बहुत जल्दी है क्या? देखिए, अभी ये सरकार में शामिल हो गए नहीं होने के सवाल ही नहीं है। अभी तो हम आंदोलन की बात कर रहे हैं, बिहार में आंदोलन चला रहे हैं। आपने कहा कि नीतीश कुमार पहले भाजपा से बाहर आए, भाजपा से जब बाहर आएंगे एक लाइन हमारी सर्वविदित नीति है कि भाजपा से कोई बाहर आता है तो लेफ्ट से बात कर सकता है। आपसे था जो भाजपा की राजनीति है, पाखंडी राजनीति, उसका आज कहीं ना कहीं पर्दाफाश हो रहा है। जिस तरह अपने ही साथियों के साथ ये भस्मासुरी राजनीति करने का प्रयास कर रही है, उसका पर्दाफाश हो रहा है। आपने देखा, पहले तो ये विपक्षियों के सरकार को कहीं ना कहीं खरीद फरोख्त का काम करते थे और उसको खत्म करने का प्रयास करते थे। अब वो आदत सी बन गई थी, आज वो अपने ही साथी के साथ व्यवहार कर रहे हैं। नहीं, अजय जी, ये सारी बातें बाद में। अभी बताइए, आप बिहार की पॉलिटिक्स को समझते हैं, बिहार से आते हैं, क्या बिहार में जेडीयू और बीजेपी की सरकार टूट रही है? कांग्रेस का नीतीश कुमार को समर्थन दे रही है? सीधा सवाल। गौरव जी, भविष्यवक्ता तो नहीं हूं, लेकिन सच्चाई सबके सामने है। और नहीं, आपकी तरफ से ऑफर तो है ना, लेकिन स्पष्ट होंगी। हाँ, एकदम हमारी तरफ आपकी तरफ से ऑफर तो है ना, सबसे पहले आपकी तरफ से ऑफर आ गया। आज के समय में जो भी लोग भाजपा के विरुद्ध मैदान में उतरकर जनता के मुद्दों के साथ रहेंगे, महंगाई बेरोजगारी के साथ रहेंगे और भाजपा की तानाशाही के विरुद्ध लड़ेंगे, उनके साथ कांग्रेस का समर्थन रहेगा। मतलब आप कह रहे हैं नीतीश कुमार बीजेपी को छोड़ के आते हैं तो कांग्रेस का खुला समर्थन है?